नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 8th ऑफ मई, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक काफी बढ़िया है, प्लास्टिक सोल्यूशन। क्या सोल्यूशन है प्लास्टिक का? प्लास्टिक पॉल्यूशन कैन नॉट स्टॉप बाय ट्रीटीज। ट्रीटीज का मतलब होता है जैसे कोई डील है, जैसे कोई संधि को बोलते हैं, उसको बोलेंगे। विदाउट इन्वेस्टमेंट इन ऑल्टरनेटिव्स, जब तक इसका दूसरा कोई चॉइस या विकल्प नहीं आता है, उससे पहले आप इसको रोक नहीं सकते। ये ऑथर कहना चाह रहे हैं प्लास्टिक पोल्यूशन यानी प्रदूषण कैन नॉट स्टॉप बाय ट्रीटीज, ये संधि और डील है, सेटलमेंट है, उसकी बात है। विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना इन्वेस्टमेंट किए, इन ऑल्टरनेटिव्स यानी दूसरी चीजों में। दूसरा कोई चॉइस नहीं है हमारे पास जिसको बंद नहीं कर सकते, ये बात ऑथर कह रहे हैं। ये पोल्यूशन वर्ड नाउन है, ट्रीटी वर्ड भी नाउन है, ऑल्टरनेटिव्स, ये ऐसे बहुत सारे वर्ड आईवी वाले एडजेक्टिव होते हैं, बट यहाँ पे ऑल्टरनेटिव, ये वर्ड यहाँ कैसे वर्क किया? तो इसी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। वैसे ऑल्टरनेटिव एडजेक्टिव भी होता है, आईवी वाला वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव कहलाएगा। आईवी वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। इसी का डिस्कशन है। आगे बढ़ने से पहले सफिक्स में कुछ चीजें होंगी, जैसे जिस वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीजें लग जाए, जैसे कि TION, MENT, OR लग जाए, उसके अलावा ER लग जाए, डबल ER, उसके अलावा ट्यूड लग जाए, मेंट, तो पहले ही मैंने लिख दिया मेंट, इसको ध्यान से समझेंगे। मेंट के अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि जैसे एज लग जाए, ट्यूड लगा है, एज लग जाए, इजम लग जाए, TY लग जाए, CE लग जाए, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हो, SIS IS हो लग जाए, या फिर नेस लगा हो, ये सभी वर्ड्स नाउन कहलाएंगे, याद रखेंगे। इसमें कंफ्यूजन हो तो आप देखेंगे आर्टिकल्स यानी एन द के बाद एक वर्ड आए तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर सेंटेंस के मिडिल में देखते हैं, तो मिडिल में देखिए प्रेपोजिशन या वर्ब जहां लगा है, उससे पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले क्या आ जाए? आर्टिकल्स। तो ये बीच वाला वर्ड एज ये बीच वाला वर्ड यहाँ पे नाउन कहलाएगा, प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स के बीच। आर्टिकल्स का मतलब ए एन द होता है, इसको ध्यान से समझेंगे। इसी प्रकार से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से सफिक्स यानी जो चीजें लास्ट में जुड़ जाए उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स में OUS, IVE, एबल लग जाए, लेस लग जाए, एल लग जाए, OSE लग जाए, जिनके लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारी चीजें एडजेक्टिव कहलाएंगी। इसमें कंफ्यूजन हो तो ध्यान देंगे, आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आ जाए, उसके बाद एक और वर्ड आ जाए, तो वो वर्ड नाउन होगा और बीच में एडजेक्टिव कहलाएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है। उसी प्रकार से प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड अटैच हो जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स अटैच हो जाए, तो ये नाउन होगा, बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको ध्यान से समझेंगे। एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आ जाए तो ये एडवर्ब कहलाएगा, उससे पहले यदि आर्टिकल आ जाए, एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड एडवर्ब कहलाएगा। नॉर्मली NY, नाउन में LY जोड़ते हैं तो वो बन जाता है एडजेक्टिव, और वर्ब में LY अटैच करते हैं वो बन जाता है एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी का डिस्कशन है आज। इसके सलो जितनी भी सारी चीजें हैं वो मैं बताने वाला हूँ, इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। रीडिंग करना एक अपने आप में पेशेंस होता है। आप आराम से सीखेंगे, चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। कोई चीज़ सीखनी होती है तो थोड़ा सा वक्त चाहिए। रीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप डेली रीडिंग करते हैं तो उससे इंग्लिश अच्छी हो जाएगी,
एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि क्लोज टेस्ट, पैसेजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली चीज़ें जो जो है पैसेज, उसके अलावा जैसे एरर डिटेक्शन, फिलर्स, उन सबको सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलती है रीडिंग से। यहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है। द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, ट्रीटी मतलब डील को बोलते हैं। जो दुनिया, ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया की बात है, ग्लोबल एडजेक्टिव है। ट्रीटी नाउन है। एन एम्बिशियस इनिशिएटिव, एक तरह से क्या है, एम्बिशियस इनिशिएटिव है। आई वी वाला वर्ड तो यहाँ, आई वी ई वाला वर्ड बेसिकली होता क्या है, एडजेक्टिव। बट वहाँ पे इस पोजीशन से कह सकते हैं, वहाँ कैसे वर्क करेगा, यहाँ पे आई वी ई वाला वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा। ये इनिशिएटिव मतलब एक पहल होता है। एम्बिशियस मतलब अस्पायरिंग बोल सकते हैं, महत्वाकांक्षी बोल सकते हैं। ये एडजेक्टिव है। ओयूएस वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, बट आई वी वाला वर्ड एडजेक्टिव ये भी होगा। लेकिन यहाँ पे इनिशिएटिव नाउन की तरह वर्क कर रहा है, इसका मतलब पहल, एक स्टेप होता है, एक मूव होता है। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, एंड क्या है ये, कॉमा लगाकर बात की जाती है, यानी उसी के बारे में हम बात करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को नाउन एंड एपोजिशन बोलते हैं। एपोजिशन मतलब उसी के बारे में बात हो रही है। एट लिस्ट मतलब कम से कम 175 यूनाइटेड नेशंस मेंबर, मेंबर नेशंस, मतलब इसमें यूनाइटेड नेशंस में इतने मेंबर्स नेशंस है, वो इसमें है टू एलिमिनेट द यूज ऑफ प्लास्टिक। वो किस लिए है, वो प्लास्टिक यूज को एलिमिनेट करने के लिए। एलिमिनेट यहाँ पे वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को रिमूव करना, एबॉलिश करना, खत्म करना। एलिमिनेट के लिए वर्ड आ सकता है, जैसे रिमूव करना तो बोलेंगे ही, साथ ही साथ इसके लिए वर्ड बहुत अच्छा यूज करते हैं, एबॉलिश। किसी चीज को जड़ जड़ से खत्म करने को बोलते हैं, एबॉलिश इसमें काफी अच्छा वर्ड है। डू अवे विद भी बोलते हैं। एबॉलिश का सेंस एक और होता है, डू अवे विद। ये फ्रेज है जिसका मतलब भी छुटकारा पाना, हटा देना बोलेंगे। नेशंस टू एलिमिनेट, मतलब इसमें हुआ क्या, द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी एन एम्बिशियस इनिशिएटिव, एक तरह से ऐसा पहल है, एक तरह से पहल है, अस्पायरिंग है, महत्वाकांक्षी है, इन्वॉल्विंग एटलीस्ट 175 यूनाइटेड नेशंस मेंबर नेशंस, इतने इन्वॉल्व है, टू एलिमिनेट हटाने के लिए द यूज ऑफ प्लास्टिक्स, इसके यूज के लिए। कंक्लूडेड इट्स फोर्थ राउंड ऑफ नेगोशिएशंस रिसेंटली। कंक्लूड मतलब होता है वाइंड अप होना, यानी एंड होना। ये जो ट्रीटी जो की गई, ये एंड हो गई कब, इट्स फोर्थ राउंड ऑफ नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस मतलब बातचीत को बोलते हैं, ने ये आधा वर्ड इधर है और इसमें आधे पार्ट इधर है। नेगोशिएशंस मतलब बातचीत करने को बोलते हैं। रिसेंटली मतलब हाल ही में। द ग्लोबल इज, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, द गोल इज, इसका जो लक्ष्य है, गोल नाउन है यहाँ पे। द गोल इज टू फाइनलाइज अ लीगल डॉक्यूमेंट। गोल क्या है, फाइनलाइज करना एक लीगल डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट नाउन हो गया, लीगल एग्जेक्टिव है, आर्टिकल ए लगा। बाय द एंड ऑफ 2024, बाय द एंड मतलब तब तक, यानी उस समय तक का सेंस है, लास्ट यानी टिल तक का सेंस हो जाता है। बाय, फ्यूचर में एक निश्चित समय तक चीजें खत्म हो जाएंगी, उसके लिए बाय यूज करते हैं प्रेपोजिशन, बाय मतलब उस समय तक। विथ टाइमलाइंस बाय व्हेन कंट्रीज मस्ट अग्री टू, किसी मुद्दे पे अग्री होना टू लगता है, किसी पर्सन के साथ अग्री होना विद लगता है। प्रेपोजिशन अग्री टू कर्ब, कर्ब मतलब रोक लगाना होता है, मतलब कर्ब का सेंस है कोई चीज कंट्रोल करना, कंट्रोल करना, या फिर बोल सकते हैं रेस्ट्रेन करना। रोक लगाने को बोलते हैं। कर्ब करने के लिए प्लास्टिक प्रोडक्शन, प्लास्टिक के प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन भी करना है, बंद लगाना है। मतलब कई सारी बातें। बाय द एंड ऑफ 2024 विद टाइमलाइंस, एक टाइमलाइंस दी गई। बाय व्हेन, तब तक। कंट्रीज मस्ट अग्री टू कर्ब मतलब अग्री हो जाएंगे करने के लिए प्लास्टिक प्रोडक्शंस, इसके बारे में बात हो रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो थोड़ा सा बैक जाए, वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, थोड़ा सा बैक जाएंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। एलिमिनेट मतलब हटाने को बोलते, इट्स यूजेस दैट क्रिएट। यहाँ पे यूजेस ये एंटीसीडेंट है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले
ये प्लूरल है तो यहाँ वी वन आया। दैट क्रिएट वेस्टेज, जो कि वेस्टेज क्रिएट करता है। बैन्स, ये बात कही जा रही है। बैन सर्टेन केमिकल्स, सर्टेन के साथ नाउन होगा प्लूरल, अगर वही लिखा होता और सर्टेन तो वहां पे नाउन हो जाएगा सिंगुलर। इसको ध्यान रखेंगे, ध्यान से समझेंगे, ये चीज एडजेक्टिव में पढ़नी है। सर्टेन यूज केमिकल्स यूज्ड इन इट्स प्रोडक्शन, इसके प्रोडक्शन में मतलब निर्माण में कुछ सर्टेन एनिमल्स, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, केमिकल्स यूज किए जाते हैं। एंड सर्टेन केमिकल्स यूज किए जाते हैं सेट टारगेट्स फॉर रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग के लिए टारगेट सेट करना है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात यह है, एंड अग्रीमेंट इज नॉट इन साइट, बट ये भी चीजें क्लियर नहीं है। इन साइट मतलब कोई चीज नजर में नहीं है। साइट मतलब नजर में, नॉट इन साइट मतलब नजर में नहीं है। देर इज येट अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशंस, एक और भी बातचीत का जो राउंड ऑफ नेगोशिएशंस है, स्केड्यूल्ड यानी शेड्यूल्ड इन बुसन साउथ कोरिया इन नवंबर। नवंबर में साउथ कोरिया में यह है। द प्राइमरी हर्डल्स, जो प्राइमरी मतलब मुख्य बोल सकते हैं, हर्डल्स मतलब ऑब्स्टिकल्स को बोलेंगे। ऑब्स्टिकल्स मतलब बाधा को बोलते हैं यानी। और इकोनॉमिक, ये जो हर्डल्स है क्या है, इकोनॉमिक है। प्राइमरी मतलब पहले का बोलेंगे, यानी प्राइमरी का एक और सेंस है, मुख्य के सेंस में भी आता है। प्राइमरी मतलब मेन भी बोल सकते हैं, मतलब मेन या चीफ। यहाँ पे प्राइमरी मतलब चीफ या मेन हो जाएगा। ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड रिफाइनिंग कंट्रीज सच एज, जो कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूसिंग है, रिफाइनिंग कंट्रीज है, सच एज सऊदी अरबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इंडिया एंड ईरान आर रिलक्टेंट अबाउट हार्ड डेडलाइंस। रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक होना, मतलब अनविलिंग होना। ये कंट्रीज है, ये अनिच्छुक हुई, मतलब हार्ड डेडलाइंस दी गई, मतलब बहुत ही कम टाइम दिया गया। डेडलाइंस मतलब एक ऐसी चीज जो डेडलाइंस दी गई, अंतिम डेट को बोलते हैं डेडलाइंस। डेडलाइन मतलब टाइम लिमिट को बोलते हैं। ये कह सकते हैं टाइम लिमिट, टाइम लिमिट को बोल सकते हैं डेडलाइन। मतलब ये यहाँ कही गई बातें, प्राइमरी हर्डल्स जो है इकोनॉमिक है। ऑयल प्रोड्यूसिंग रिफाइनिंग कंट्रीज सच एज सऊदी अरबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, इंडिया एंड ईरान आर रिलक्टेंट, मतलब अनिच्छुक है, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। अबाउट हार्ड डेडलाइंस, ये जो हार्ड डेडलाइंस निश्चित किया गया है इसके लिए, कि इतने कम समय में कैसे पूरी तरह से बैन कर दे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं ले चलता हूँ आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो बातें दी गई हैं एक कहानी यानी स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, समझेंगे, उसी में थोड़ा सा ग्रामर अटैच जरूर करेंगे, उससे आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। किस बात के लिए? टू एलिमिनेट प्लास्टिक प्रोडक्शन, इसको प्रोडक्शन को एलिमिनेट करने के लिए। और कोलिशन ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, जिसके साथ गठबंधन है, सपोर्टेड बाय सेवरल यूरोपियन किए गए। आगे इसमें बात कही जा रही है। आगे इसमें बात कही जा रही है, नेशंस इज इन फेवर ऑफ ईयर, मतलब कोलिशन ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज सपोर्टेड बाय सेवरल यूरोपियन के द्वारा सपोर्ट किया गया। नेशंस इज इन फेवर, फेवर में है अराउंड 2040, उस समय तक। टू इंश्योर दैट अ टाइमलाइन फॉर रिडक्शन इज इन इफेक्ट, जो कि लागू होंगे। इन इफेक्ट मतलब लागू होने का सेंस है, मतलब जो चीजें ऑपरेशन में होंगी। देर इज ऑल्सो डिसअग्रीमेंट, एक डिसअग्रीमेंट हुआ ऑन वेदर कंटेंशियस एलिमेंट्स। कंटेंशियस मतलब विवादित होता है। कंटेंशियस मतलब होता है, कह सकते हैं कंटेंशियस मतलब बोल सकते हैं कोई ऐसी चीज है जो चीजें विवादित हो जाएगी, उसको बोलते हैं। जैसे बोन अप कंटेंशन एक फ्रेज होता है, अ, उसी का। इससे वर्ड रिपीटेड हो रहे हैं, मतलब वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे।
मतलब कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल भी बोलेंगे, कंट्रोवर्शियल। या एक और वर्ड होता है इसके लिए, डिस्प्यूटेबल। डिस्प्यूटेबल ये वर्ड एजेक्टिव है। देयर इज ऑल्सो डिसएग्रीमेंट ऑन वेदर कंटेंशियस एलिमेंट्स इन द ट्रीटी। और भी चीजें डिसएग्रीमेंट हुई हैं, डिसएग्रीमेंट है, असहमति हो गई ऑन वेदर की कंटेंशियस एलिमेंट्स इन ट्रीटी शुड बी डिसाइडेड ऑन बाय अ वोट और कंसेंसस। एक वोट के साथ डिसाइड हो या सहमति के साथ डिसाइड हो, ये बात कही जा रही है। लेटर मतलब बाद में, लेटर मतलब बाद, लेटर मतलब बाद वाला होता है। इम्प्लाइंग, इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इम्प्लाइंग दैट एवरी कंट्री हैज वीटो, सब प्रत्येक कंट्री के पास वीटो होता है। एक वीटो एक अधिकार है जिसमें आप चीजों को रिजेक्ट करते हैं कि मैं सपोर्ट में नहीं हूँ। जैसे मान लो कोई देश, कोई देश इस चीज को सपोर्ट में है और आपने बोला कि मैं वीटो लगाता हूँ, यानी वीटो मतलब रिजेक्ट करता हूँ इस बात को, डिसमिस करना होता है, मतलब असहमति के सेंस में आएगा। इम्प्लाइंग मतलब इंडिकेशन होता है या कोई भी चीज इंडिकेट करना। इम्प्लाई मतलब होगा कोई चीज इंडिकेट करने के सेंस में आएगा, सजेस्ट के सेंस में आता है। सजेस्ट भी बोल सकते हैं, इंडिकेट भी बोल सकते हैं। इंडियाज ओपिनियन, भारत का जो ओपिनियन है, अदर देन बीइंग अनकंफर्टेबल, ये चीजें अनकंफर्टेबल विद बाइंडिंग टारगेट्स, इज दैट अ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए टू एंड द प्लास्टिक पोल्यूशन मस्ट ऑल्सो एड्रेस, इसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। देखना है कि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ये सब नाउन है, अफोर्डेबिलिटी और ऑल्टरनेटिव्स इंक्लूडिंग कॉस्ट इम्प्लीकेशन एंड स्पेसिफाइंग अरेंजमेंट्स है या नहीं इन सब चीज़ों की। और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस है या नहीं, टेक्निकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फाइनेंशियल असिस्टेंस, इस सारी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है कि विद बाइंडिंग टारगेट है, इज दैट लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू एंड प्लास्टिक, इन सब चीज़ों की को एड्रेस करना चाहिए ताकि प्लास्टिक की चीज़ों, प्लास्टिक को एंड कर सके। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दिस लैंग्वेज एंड इंडिया इज नॉट ओनली प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट मतलब सपोर्टर होता है, बोल सकते हैं सपोर्टर। भारत सिर्फ सपोर्टर नहीं है, और भी कंट्रीज हैं। या फिर इसके लिए एक वर्ड आता है, बोल सकते हैं, इसके लिए सपोर्टर बोलेंगे, इसके अपोजिट में आता है ओपोनेंट। इज रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट का मतलब होगा जैसे याद दिलाना, कोई चीज को याद दिलाना, जो चीज याद दिलाता है ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। इंश्रीड, इंश्रीड का मतलब है जैसे कोई चीज प्रिजर्व करना, बरकरार रखना, प्रिजर्व करना बोल सकते हैं। इन क्लाइमेट टॉक्स इस पे, अंडर दिस कंट्रीज मस्ट हैव अ कॉमन टारगेट, कंट्री का अपना कॉमन टारगेट होना चाहिए। बट दोज मोर प्रिविलेज्ड मस्ट सपोर्ट अदर्स, दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए जो ज्यादा प्रिविलेज कंट्रीज है। टेक ऑन ए स्ट्रिक्टर टारगेट देमसेल्फ, खुद पे लेना चाहिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको लिए चलता हूँ अगली स्लाइड पे। इन द ईयर दैट प्लास्टिक, द प्लास्टिक ट्रीटी वॉज mooted, मूट मतलब होता है कोई चीज सजेस्ट करना, प्रपोज करना, जो शुरुआत किया गया, प्रपोज किया गया। इन 2022 इंडिया ब्रॉट इनटू इफेक्ट, इंडिया, भारत ने इसको लागू किया। वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स जिस पे लगाया गया 2021, दैट बैंड 19 कैटेगरीज ऑफ सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक, इसको बैन किया गया। इन हावेवर डज नॉट इंक्लूड, जिसमें प्लास्टिक बॉटल्स डज नॉट इंक्लूड किया गया। बहुत चीज़ों को इंक्लूड ये किया गया, बट इसमें प्लास्टिक बॉटल को शामिल नहीं किया गया था, इन्वॉल्व नहीं किया गया था। इसके अलावा बातें की गई थी। इवन दोज लेस देन 200 ml एंड मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग बॉक्सेस इन मिल्क कार्टून्स, उसमें मोरोवर, ये सब वर्ड्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मोरोवर का मतलब होता है बिसाइड्स, एडवर्ब है, या प्रेपोजिशन भी बोल सकते हैं, फर्दर मोर, इन एडिशन, इसके अलावा।
Even the ban on single-use plastic items is not un uniformly enforced nationally. पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था नेशनली में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विथ सेवरल, ध्यान से समझेंगे दोस्तों। सेवरल जो वर्ड मिला, सेवरल एडजेक्टिव है, उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगाते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मिला आउटलेट। आउटलेट मतलब कोई भी चीज एग्जिस्ट करता है, या कोई चीज आउटफिट आउटफॉल होता है, या चैनल्स भी बोल सकते हैं। मतलब बहुत सारे जहाँ पे एग्जिस्ट करने वाले दुकानों को बोलते हैं, जहाँ लगाई जाती चीजें। Continuing retail these goods, the global distribution of the plastic pollution is unequal रहा, with Brazil, China, India and US responsible for 60% of plastic waste irresponsible according to a report by the non-profit EA Earth Nation, उनके according, much like how transitioning away from fossil fuel invites its own challenges। इसमें ये सारी चीजें challenges है। ट्रांजिशनिंग का मतलब होता है, ट्रांजिशन मतलब कोई चीज चेंज होना, इस पैटर्न से दूसरे में जाना। प्लास्टिक पोल्यूशन कैनॉट बी एंडेड बाय मेयरली साइनिंग ट्रीटीज। प्लास्टिक पोल्यूशन किसको नहीं बंद कर सकते हैं, सिर्फ ट्रीटी साइन करके, मतलब जो डील साइन करके। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑथर ये बात कह रहे हैं, इस पे आपको हमेशा स्टेप लेना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। देयर नीड्स टू बी मच ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन ऑल्टरनेटिव। मतलब ज़रूरत है एक नया विकल्प में इन्वेस्ट करने की। जैसे दूसरा क्या विकल्प है हमारे पास, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, इसकी जगह पे दूसरा क्या प्रोडक्ट्स लाएं। एंड मेकिंग देम अफोर्डेबल बिफोर रियलिस्टिक टारगेट, और उसको अफोर्डेबल बनाना रियलिस्टिक टारगेट से आर डिसाइडेड अपॉन, ये चीज़ें डिसाइडेड की जाती हैं या की गई। ये बात कही जा रही है, मतलब अगर आप प्लास्टिक बैन करते हैं तो उसकी जगह पे अफोर्डेबल चीज़ें क्या है जिसमें हम कोई वस्तु कैरी कर सके। बहुत सारे यूजेस हैं। सीधे बैन करना सोल्यूशन नहीं है, उसके उस पे हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, तभी इसके पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं। ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।